स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चल रही है आपकी कक्षा 8 की मैथ की क्लास, जिसमें आज हम आपका देखेंगे अभ्यास 17B। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्तिकी तल। कार्तिकी तल में आपको इस तरीके से इसलिए बताया जा रहा है ताकि इधर देखिए ग्राफ है और ग्राफ में हमको ये सब पूरा दिखाना है। अभ्यास 17B जो है ये पूरा का पूरा ग्राफ पे है, हम आपको ग्राफ पे ही पूरा समझाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को भी जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ जो रेड बटन है इसको आप दबा दीजिए। चलिए आइए, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। देखते हैं आपका सबसे पहला अभ्यास ये 17B का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजा और परिमाप के संबंध का ग्राफ खींचिए। समबाहु त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है। तो आइए देखते हैं कि इसका हम लोग लिखेंगे कैसे और बनाएंगे कैसे। पूरा दोस्तों हमने पहले से ही बना के रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए आइए देखिए, सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हम क्वेश्चन। देखिए आपको ऊपर मिल रहा होगा क्वेश्चन, यहाँ भी आ रहा है, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पढ़ते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजा और परिमाप के संबंध का ग्राफ खींचिए। अब देखिए दोस्तों, अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की लंबाई x सेंटीमीटर, मान लेते क्या x सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी सभी भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज है, अगर कोई एक समबाहु त्रिभुज है तो उसके भुजा की लंबाई सब बराबर है। और जब भुजा की लंबाई सब दोस्तों बराबर है तो तीनों उसका परिमाप क्या होगा? सब जोड़ लेंगे, पूरा परिमाप निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो क्या करते हैं, पूरा जोड़ लेते हैं। यहाँ आपको समझा देते कैसे है। समबाहु त्रिभुज बोलते हैं जिसकी सभी भुजा क्या हो? बराबर हो। मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी सभी भुजा क्या बराबर, ये 5, ये 5, ये 5, इसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब अगर इसका हम मान लेते हैं x है, मान लेते हैं x है, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। समबाहु परिमाप किसे कहते हैं? यहाँ से ऐसे ऐसे चल दीजिए, पूरा परिमाप हो गया। तो परिमाप जो होगा, ये परिमाप आपका होगा 3x, क्योंकि दोस्तों x प्लस x प्लस x यही तो करेंगे। परिमाप मतलब होता है बाहरी माप, तो हो जाएगा 3x, ठीक है ना। तो कह क्या रहा है, तो परिमाप देखिए, भुजा और परिमाप के संबंध का ग्राफ खींचिए। तो अगर भुजा दोस्तों x रहेगा तो परिमाप कितना हो रहा है? 3x हो रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या करेंगे, इस तरीके का एक ग्राफ बनाएंगे। तो इसे भुजा लिखेंगे, यहाँ देखिए भुज लिखा है, भुज, ठीक है ना। x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमको भुजा लिखना है, ठीक है ना। ये भुजा x अक्ष पर, तो ये 10, तो ये 30, ये 20, तो ये 60। ऐसे देखिए हमने लिखा ना, अगर x बराबर हम 10 रखते हैं तो हमको ये 3x परिमाप है, तो परिमाप कितना हो जाएगा? 10 तियाँ 30 हो जाएगा। और ये 20 रखते हैं तो ये हो जाएगा 20 तियाँ 60। तो ऐसे देखिए 20, 60, 30, 90, 40, 120, 50 तो 150, 60 तो 180। तो दोस्तों ये समझ में आपको ऐसे पहले बनाना है, इस तरीके का भुज लिखना है, x अक्ष पर, परिमाप लिखना y अक्ष पर। जिस अक्ष पर जिसको आप दिखाएंगे वो यहाँ पे लिख देंगे कि x अक्ष पर ये है, x अक्ष पर मान लेते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ग्राफ में कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये ग्राफ है दोस्तों, साइड में ये ग्राफ हमने खींच दिया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है ये हमारा होता है x अक्ष। ये क्या होता है? x अक्ष होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया कि इसको x अक्ष मानते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब पड़ी लाइन। और ये खड़ी लाइन को हम लोग क्या करते हैं? वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइन जो होता है ये हमारा y अक्ष होता है। ये वाला हमारा क्या है? ये y अक्ष है, ठीक है ना। इधर देखिए यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे ये हमने बताया था आपको, ये मूल बिंदु होता है, तो यहाँ पे 0 रहेगा, मतलब इसका 0, लिखा जा सकता है। इधर माइनस होता है, इधर भी माइनस होता है, ये भी प्लस, ये भी प्लस। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे x अक्ष पर, सबसे पहले पैमाना लिखेंगे। पैमाना देखिए हमने पहले लिख लिया है, पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। मतलब x अक्ष पर अगर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 10 सेंटीमीटर चल दिए। और y अक्ष पे पैमाना क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर 30 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो x अक्ष पर सबसे पहला जो हमने लिया था 10 और 30, x पर 10 लेना है। तो x हमारा ये है, x पर 10 यहाँ मिल गया, और y पर 30 यहाँ मिल गया। तो जब इसका देखेंगे तो यहीं पे हमारा ये जो लिखा गया है 10, 30, ये हमारा एक बिंदु मिल गया ना। फिर अगला देखते हैं 20 और 60। तो x पर 20 देखते हैं और इस पर 60 देखते हैं, तो यहाँ मिल गया, ठीक है ना। अगला देखते हैं 30 और 90। तो 30 है, 30 यहाँ और 90 यहाँ, 30 और 90 मिल गया। ऐसे
40 120, फिर 50 150, इधर 60 और 6 3 18 180, ये 180 लिखा है दोस्तों, 180 ऐसे 70 रहेगा तो 7 3 21 210 होगा। फिर इनको क्या करेंगे, पटरी लेके इनको मिला देंगे। ये जो बिंदु है इनको हम लोग क्या करेंगे, पटरी लेके इसको मिला देंगे एक सीधी रेखा में। जैसे भी ये मिलेगा इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन गया, आपका ये ग्राफ बन गया, ठीक है ना। ये आपका भुजा और परिमाप के संबंध का ग्राफ बन गया समबाहु त्रिभुज का। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, आयत के क्षेत्रफल और चौड़ाई के संबंध का ग्राफ खींचिए। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। क्वेश्चन यहाँ पे भी आ रहा है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, मतलब आयत की लंबाई अगर यक्स है, ठीक है ना, मतलब अगर देखिए आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी, मतलब चौड़ाई अगर यक्स है तो उसकी लंबाई क्या है, 2x है। तो आयत के क्षेत्रफल और चौड़ाई के संबंध का ग्राफ खींचिए। संकेत भी दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर 2x गुणे x, मतलब ये 2x हो जाएगा लंबाई, ठीक है, उसकी चौड़ाई दुगनी है तो चौड़ाई अगर x है तो ये 2x हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। इनको क्या करना है, चौड़ाई के संबंध का ग्राफ खींचना है। तो चलिए आइए ग्राफ खींचते हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए कह रहा है एक आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई से दुगनी है, आयत के क्षेत्रफल और चौड़ाई के संबंध ग्राफ खींचिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से दुगनी है, इसका मतलब अगर चौड़ाई हम चौड़ाई मानेंगे x, तो दोस्तों लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हमारी हो जाएगी 2x हो जाएगी, होगी कि नहीं। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, माना चौड़ाई बराबर x, तो फिर मान लंबाई क्या आ गया, 2x आ गया, तो लंबाई ये 2x हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। तो हमने क्या किया, लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ पे लगाया, ये लंबाई और ये चौड़ाई, इनका गुणा किया, 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तब दोस्तों अब हमने क्या किया, तो दोस्तों अगर देखेंगे हम लोग चौड़ाई अगर 2 लेते हैं, तो मान लीजिए ये चौड़ाई हम क्या करते हैं 2 लेते हैं, यहाँ चौड़ाई हो गया, यहाँ लंबाई हो गया, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके और इसके बीच में संबंध लेना है, ठीक है ना। तो ये वाला देखेंगे दोस्तों, ये हमारा क्या है, गलत निकाला गया है, ये गलत निकाला गया है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम दूसरा यहाँ पे बनाते हैं। चलिए आइए तो फिर दूसरा बना के देखते हैं। एक बनाने से आपको क्या हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा कैसे बनता है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम। देखिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरीके का खींचेंगे, आप पटरी से खींचेंगे, ठीक है ना, पटरी से खींचिएगा। जितने चाहे आप उतने हिस्से में इसको बांट सकते हैं। याद रहे, एक में लिखेंगे चौड़ाई, यही हमारा यक्स रहेगा। और यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में, जिसमें आप चाहें। तो हम इसको सेंटीमीटर में लिख देते हैं, ठीक ना, यहाँ सेंटीमीटर में। और ये हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा ये y पे, ये भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है ना। चौड़ाई 2 लेते हैं, जब चौड़ाई हमने 2 लिया तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, तो यह आ जाएगा 8, मतलब 2 तो ये 8। फिर हमने क्या लिया, 3 लिया। अब इसको जब 3 लिया हमने, तो ये 3 त्रिक्का 9 दूना 18 हो गया। देखिए 3 यहाँ, 3 त्रिक्का 9 दूना 18, ये हो जाएगा 18, ठीक ना। अब 4 लिया जब हमने, तो क्या हो गया, यहाँ 3, ये 18 हो गया। और जब हमने 4 लिया तो 4 और ये हो गया 4 चौके 16 दूना 32 हो गया। कितना हो गया, 32। ऐसे ही यहाँ पे हमने जब 5 लिया तो 5 लेंगे, 5 5 25 दूना 50 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये जब हमने 5 लिया तो ये कितना हो गया, 50 हो गया। ऐसे जब 6 लिया तो 6 छवा के 36, देखिए 6 छवा को 36, 36 दूना 72, तो कितना आ गया, 72 आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया, इसका एक सारणी बन गया। अब सारणी बनने के बाद हम क्या करते हैं, इसको आके हम लोग इस पर पुट करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या लिखा है, सबसे पहले पैमाना जो दिया गया है उसको हम लोग देखेंगे। पैमाना पहले क्या लिखेंगे, पैमाना लिखेंगे x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, x अक्ष यही है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, ये हमारा पैमाना हो गया, ठीक है ना।
अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख लिया हमने, यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ही गड़बड़ हो गया था, ठीक है ना, ये नहीं सही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि चौड़ाई और क्षेत्रफल में संबंध दिखाना है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं 2 है तो 8 है, यक्स अक्ष पर 2, यक्स अक्ष पर 2, तो 2 यहाँ हुआ, 2 ये हुआ यक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर 8, तो इसका गिनेंगे 8 खाना कहाँ जा रहा है, तो यहाँ से देखेंगे 8 खाना यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है दोस्तों, तो सॉरी यहाँ पे आ रहा है 2 और 8 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, 8 यहाँ पे आ रहा है, 2 और 8 ये हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2,8, ये कितना हो गया, 2,8 का हो गया। फिर देखेंगे हम लोग 3 है और 4 है, अब देखेंगे 3 और इधर 18, जब 3 पे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ देखेंगे 18 पे, ये 3 है, 3 ना, तो यहाँ पे 18 देखना है, 18 मतलब 20 से 2 कम, तो 18 यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3,18 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर देखेंगे दोस्तों जब ये 4 है तो इधर 32 पे जाना है, तो ये 4 है, 4 इधर 32 पे जाएंगे, देखिए 32 पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ आएगा, यहाँ पे ये 30 हो जाएगा और ये 2 32 ये हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 4,32 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर ऐसे जब 5 पे पहुँचेंगे तो 50 पे पहुँचना है, तो ये 5 हो गया, 5 के बाद ये पहुँचना है 50 पे, तो 50 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 5,50 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला 6,72, देखिए 6 और 72, तो 6 पे जाएंगे तो 72 पे पहुँचेंगे, 6 हो गया और 72 दोस्तों हो जाएगा आपका 70 2 72, 72 यहाँ पे पहुँचा, देखिए 70 और ये 2 72, तो लिखेंगे क्या 6 और 72, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप और भी कर सकते हैं। अब इनको क्या करेंगे, हम पटरी से इनको मिला देंगे, तो ये पटरी लगाते हैं और इनको क्या करते हैं, मिला देते हैं दोस्तों। देखिए पटरी से नहीं मिला, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ क्योंकि 60 के बाद 72 जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, हाथ से मिलाएंगे, हाथ से, ये यहीं से होके जानी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, यहीं से होके जानी चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ग्राफ पे हमने क्या किया, इसको दिखा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका समाप्त हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 200 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वर्ष में समय के संबंध का ग्राफ खींचिए। तो क्या करना है, 200 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वर्षों में समय के संबंध का ग्राफ खींचना है, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 200 रुपया मूलधन है, 3% क्या है, ब्याज दर है, और दर का साधारण ब्याज, वार्षिक ब्याज दर का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इसका ग्राफ ऑलरेडी बना लिया है ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है 200 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वर्षों में समय के संबंध का ग्राफ खींचिए। तो सबसे पहले इस तरीके से खींच लेते हैं हम, ये आप जानते हैं, आपको हमने बताया, ठीक है ना, आपको इस तरीके से खींच लेना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या किया, हमने मान लिया 1 वर्ष, ठीक है ना, यक्स अक्ष पर 1 वर्ष, इधर यक्स अक्ष है हमारा, ये वाला यक्स, तो 1 सेंटीमीटर पैमाना, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ 6 रुपया है, यहाँ रुपया है 6 रुपया, ये वाई अक्ष पर है 6 रुपया, और यक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष है, क्या है, 1 वर्ष है, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो जब 1 वर्ष रहेगा हमारा तो साधारण ब्याज कितना आएगा, यहाँ लिखेंगे 200 रुपया, मूलधन गुणे दर 3, ठीक है ना, 3% से मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये 2 जीरो कैंसिल, 3 दूना 6 आ गया। मतलब जब 1 साल था तो 6 रुपया, तो ऐसे जब 2 साल रखें यहाँ पे 2 साल, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, तो 2 जीरो से ये कैंसिल, तो ये हो गया 3 दूना 6 दूना 12, 2 साल में 12 रुपया, ऐसे 3 साल में 18, 4 साल में 24 और 5 साल में 30। देखिए 1 छक्का 6, 2 छक्का 12, 3 छक्का 18, 4 छक 24 और 5 छक 30, इतना है। अब इनको क्या करते हैं हम, इन्हीं को ग्राफ पे दिखाते हैं, मतलब ये एक्स पे दिखाएंगे ये वाला पूरा समय, ये वर्ष में, और साधारण ब्याज जो है ये वाई पे दिखाएंगे। तो चलिए आइए ग्राफ पे देखते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ पे हमने क्या किया दोस्तों, देखिए यहाँ जो पैमाना लिखा, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बाद 6 रुपया, वाई अक्ष पर मतलब इस वाले पे 1 सेंटीमीटर बाद 6 रुपये, यहाँ पे 6, ये 12, ये 6, ऐसे ही 12 6 18 24 इस तरीके से है, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या करते हैं, यहाँ हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले एक यक्स अक्ष पर 1, यक्स ये है, यक्स अक्ष पर 1, तो वाई अक्ष पर 6, तो देखेंगे यक्स अक्ष पर 1 यहाँ पे पहुँच रहा है, वाई अक्ष पर 6, मतलब इसको 1,
6 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही जब x अक्ष पे 2 मतलब x अक्ष पे 2 तो y अक्ष पे 12, तो इसको लिख सकते हैं 2, 12 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ 3, 18 लिख सकते हैं। ऐसे ही 4, 24 लिख सकते हैं। ऐसे ही 5, 30 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, सारे पॉइंट मिल गए। अब क्या करते हैं, इनको हम पटरी की सहायता से मिला देते हैं। तो ये पटरी है, स्केल है, स्केल की सहायता से इनको क्या करते हैं, एक सीरीज़ में मिला देते हैं। चलिए आइए मिलाते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ बन गया, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारा क्या हो गया, ग्राफ बन गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हुआ, 3 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करती है। बस द्वारा चली गई दूरी और समय के संबंध का ग्राफ खींचिए। 1 घंटे में 40 किलोमीटर, 2 घंटे में 80 किलोमीटर, ऐसे जाएगा। तो चलिए आइए समय ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरीके से हमने बोला एक सारणी बनाना आपको। तो घंटा दिया गया x पे, ठीक है ना, और y पे हमने समय दे दिया है, ठीक है ना। 1 घंटे में 40 किलोमीटर, 2 घंटे में 80 किलोमीटर, 3 घंटे में 120, 4 घंटे में 160, 5 घंटे में 200। तो चलिए आइए इनका क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो हमने ये यहाँ पे ग्राफ पहले ही ड्रा कर लिया। देखिए ये नीचे वाला जो ग्राफ है, दूरी इधर देखिए, जब y अक्ष पे जाएंगे, ये वाला हमारा x अक्ष है, x डैश, और x बोलते हैं, ये है y और ये y डैश है। डैश इसलिए लगाते हैं क्योंकि इधर माइनस में है। पीछे वीडियो में हमने आपको ये सब बताया। तो दोस्तों अब एक चीज़ देखिए, सबसे पहले एक x पर 1 तो y पर 40, x पर 1 तो y पर 40, मतलब यहाँ पे 1 जाएगा और यहाँ पे 40, तो कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ लिखा जा सकता है 1, 40। ऐसे ही जब यहाँ पे 2 तो ये 80, तो 2 यहाँ 2 तो ये वाला 80, तो हो जाएगा 2, 80 हो जाएगा। यहाँ पे जब 3 जाएगा, 3 तो 120, 3 तो 120, यहाँ पहुँचेंगे दोस्तों 3, 120, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब 4 तो ये 160, तो x अक्ष पे 4 जाएंगे तो y अक्ष पे 160, देखिए यहाँ पहुँच रहे हैं, तो 4, 160। ऐसे ही चले जाएंगे हम 5, फिर 200, तो इस पे 5 तो रहेगा, इस पे 200 रहेगा। इसी तरीके से दोस्तों हम बढ़ाते रहेंगे, ठीक ना। ठीक, अगर 6 होता है, यहाँ पे 6 लिखते हैं, तो ये कितना हो जाता है, 5 चौक के 20, तो और ये 4 चौक के 16, तो ऐसे 6 चौक का 24, 240 हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाता 6, 240, ठीक ना। और क्या करते हैं, इनको आप मिला देते हैं पटरी की सहायता से। तो देखिए दोस्तों, इनको मिला दिया, ये पटरी लिया और इन सबको क्या किए, एक सीधी रेखा से मिला दिया, इस तरीके की रेखा से। तो ये मिल गया, यही क्या हो गया, हमारा ग्राफ हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने से पहले बता दें, आपके बुक में जो ग्राफ दिया गया वो ग्राफ गलत है। तो जो ग्राफ इस क्वेश्चन के लिए लगेगा वो ये ग्राफ पुरानी वाली किताब में था, तो वहाँ से निकाला गया है। तो जो सबसे पुरानी किताब होगी उस किताब में आपको ये मिल जाएगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। जो आपके बुक में ग्राफ दिया गया वो ग्राफ एकदम गलत है। देखिए आपके बुक का ग्राफ दिखाते हैं। आपके बुक में जो ग्राफ दिया गया है वो दोस्तों ये वाला है, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, देखिए ये आपके बुक का ग्राफ है, ये वाला। तो ये जो आपके बुक का ग्राफ है, ये वाला ग्राफ गलत है, ठीक है ना। तो इसको मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कहीं आराम करने का टाइम नहीं दिया गया है, ठीक है ना। समय घंटे में दिया गया, दूरी किलोमीटर में दिया गया, लेकिन यहाँ जो दिया दे रहा है उस हिसाब से अगर देखेंगे हम लोग तो ये अलग चीज़ है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, दूरी किलोमीटर में दिया है, देख सकते हैं हम लोग, दूरी किलोमीटर में दिया गया है और समय घंटे में दिया गया है। अगर इस ग्राफ को हम लोग देखें तो हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ समय देखेंगे 1 बजे, तो 1 बजे कितना 50 किलोमीटर गया, क्योंकि यहाँ 50 किलोमीटर है। 2 बजे कितना जाएगा, 100 किलोमीटर जाएगा। 3 बजे कितना जाएगा, 150 किलोमीटर। 4 बजे दिया ही नहीं है, तो ये गलत है, तो आप लोग इसको नहीं लेंगे। इसके लिए हमने ग्राफ पहले से बना लिया है। ग्राफ जो पुरानी वाली बुक है उसमें आपको ये ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका आंसर देना शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो है दिया गया है आपका 5वां, एक साइकिल सवार द्वारा नियत समय अंतराल में तय की गई दूरी का निम्नवत दूरी समय ग्राफ देखकर निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है ना। देखिए समय 2 बजे, पहला जो क्वेश्चन है ये वाला, समय 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे यात्रा की प्रारंभिक स्थिति से दूरी बताइए। फिर उपयुक्त ग्राफ देखकर साइकिल सवार
द्वारा यात्रा के दौरान आराम करने का समय अंतराल भी बताइए। अच्छा, यहाँ टिप्पणी जो दिया गया 1 से लेकर 4 तक के ग्राफ शिक्षार्थी स्वयं खींचे, ठीक है ना। तो यही ग्राफ खींचना हमने बताया था आपको। तो 5वां वाला क्वेश्चन देखते हैं, पहला दूसरा। यात्रा की प्रारंभिक स्थिति से दूरी बताइए, ठीक है ना, यात्रा की प्रारंभिक स्थिति से। तो ये किताब हटाते हैं, क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखा है। चलिए, तो क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं और ये हमारा ग्राफ रहेगा, इसमें से हमको क्या करना है, मिलाना है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है समय 2 बजे यात्रा की प्रारंभिक स्थिति से दूरी। यात्रा प्रारंभ कब कर रहा है, 2 बजे देखना है। 2 बजे देखेंगे तो हम लोग, तो ये 2 किलोमीटर पर रहेगा। कहाँ रहेगा, 2 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ देखेंगे एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 घंटे। एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 घंटे। ये 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4, 5, 6, 7। अगर देखा जाए समय है, घड़ी का समय है, बजे दिया गया है ये, ठीक है ना। और ये वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर जब चलता है तो 1 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर, ऐसे ऐसे ये किलोमीटर में दूरी दिया गया है, किलोमीटर में, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, 2 बजे देखते हैं कि प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। तो देखेंगे ये यहाँ से 0 रहता है, तो 2 बजे 1, 2, 2 बजे कितने किलोमीटर पे है, 2 किलोमीटर पे। कितने हैं, 2 किलोमीटर पे। तो दोस्तों 2 बजे कितनी दूरी पे है, 2 किलोमीटर पे है। तो यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, दूरी 2 किलोमीटर। क्या लिखेंगे, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर लिख देंगे, ठीक है ना दोस्तों। प्रारंभिक स्थिति से दूरी 2 किलोमीटर है। फिर देखेंगे दूसरा, समय 3 बजे। अच्छा, देखेंगे 3 बजे, तो यहाँ देखेंगे 2 बजे और 3 बजे दूरी में कोई परिवर्तन नहीं है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं, ऊपर जाना चाहिए तो ऊपर नहीं बढ़ा है, तो इसका मतलब 2 किलोमीटर पर ही है। कितने पर है, 2 किलोमीटर पर ही है, 2 किलोमीटर पर, ठीक है ना। फिर देखेंगे 4 बजे, तो दोस्तों देखेंगे 1, 2, 3, 4, 4 बजे देखेंगे हम लोग तो सी पे पहुंचा, यहाँ पे सी पर, और सी पर जो है ये हमारा 3 किलोमीटर पहुंच गया। कितना, 3 किलोमीटर पर। तो यहाँ क्या हो गया, 3 किलोमीटर, ठीक ना। उसका 5 बजे देखेंगे दोस्तों, 5 पे देखेंगे तो ये डी पॉइंट पे पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, डी पॉइंट पे, 5 बजे डी पॉइंट पे। और ये कितना गया, 4 किलोमीटर गया दोस्तों। देखिए 4 किलोमीटर गया ना, तो यहाँ देखिए 5 बजे 4 किलोमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 4 किलोमीटर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर ए वाला हो गया, जो आपका 5वें का ए है, ये वाला हो गया। अब देखते हैं बी वाला। बी वाला क्या कह रहा है, यात्रा के दौरान आराम करने का समय अंतराल। यात्रा के दौरान जो आराम कर रहा है उसका समय अंतराल भी बताना है। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, आराम कहाँ कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो देखेंगे हम लोग जो आराम कर रहा है वो 2 से 3 बजे के बीच में कर रहा है। यहाँ 2 से 3 बजे के बीच में ये देखिए ये आराम कर रहा है ना। तो 2 से 3 बजे के बीच, 3 बजे में से 2 बजे घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 - 2 बराबर 1 घंटे। तो आराम क्या कर रहा है, 1 घंटे आराम कर रहा है, 1 घंटे। तो लेकिन कह रहा है आराम करने का समय अंतराल 1 घंटे है। और कब से, 2 से 3 बजे तक, इतनी देर तक वो क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। इतनी देर वो कोई भी मतलब कहीं बढ़ा नहीं आगे, एकदम इसी सीधी लाइन पे, मतलब 2 से 3 1 घंटा क्या किया, बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। इतनी दूर में आगे बढ़ा होता तो 1 किलोमीटर और चला गया होता। तो दोस्तों ये आपका अभ्यास 17B भी समाप्त हो गया। तो इससे आपका कार्तिकी तल जो है ये अभ्यास आज समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हों तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही सारे वीडियो, अगर अभी पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो जाकर देखिए। और जितने भी हमने चैप्टर है, सारे चैप्टर का हल हमने एक एक क्वेश्चन टू क्वेश्चन करवाया है, आप जाके सभी देख सकते हैं। और अगर आपको खोजने पर नहीं मिल रहा है वीडियो तो आप यूट्यूब चैनल पर सीधे लिखिए यूनिक स्टडी सेंटर। अगर नहीं लिखते हैं तो फिर लिखिए @यूनिक UNIQUE यूनिक स्टडी, बिना स्पेस दिए, STUDY स्टडी सेंटर, CENTER ऐसे लिख सकते हैं। चाहे तो आप सी को, यस को और यू को, इसको कैपिटल लेटर में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कैपिटल लेटर में कर देंगे तब भी आ जाएगा। और नहीं मिलता तो लिखिए क्लास 8 मैथ, जो भी चैप्टर उस चैप्टर को लिखिए। या तब भी नहीं मिलता, वैसे मिल जाएगा, इतना आप लिखेंगे तुरंत मिल जाएगा। या हमारा नाम लिख दिया करिए, तब भी आपको वीडियो पूरा मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।